अभिवादन। आप सभी का स्टोरी मिरर द्वारा हिंदी दिवस पर प्रसारित इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम जुड़ेंगे हिंदी भाषा को समर्पित ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने हिंदी अपनी मातृभाषा में कई भाव पर लिखते हुए अपनी कलम का जादू बिखेरा है और वो अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य में किसी न किसी तरह अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपने अतिथि गणों से दर्शकों का परिचय श्रोतागणों का परिचय करवाऊं, जानते हैं कि आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। हम सभी को पता है कि आज जो है कि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और इसका एक इतिहास रहा है। ये कोई भी चीज अगर दुनिया में होती है तो वो एकदम से नहीं होती, उसकी कोई ना कोई इतिहास जरूर होता है। तो जो ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी संघ सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में उस वक्त हिंदी बोली जाती थी, इसलिए
थोड़ा, क्या मैं मंत्र से शुरुआत कर सकता हूँ इसकी? आपकी आवाज, हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। ठीक है जी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमशा विवा पुनर्दधता अग्निता जानता संगमे महे। कविता है भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बताने आया हूँ। उससे पहले मैं 4 लाइन बोलना चाहता हूँ कि इस धरा पे वीरों का निर्माण करेगा कौन, समुंदर पार हनुमान सा चलेगा कौन, और पत्थर पत्थर राम हैं उन पर राम लिखेगा कौन, और फांसी से पहले फांसी पर हंसेगा कौन, और संस्कृतियों से प्यार है चोटियां रखेगा कौन, और डगमगा रही बुनियादे धर्म की वेद पढ़ेगा कौन, और सबके सब नौटंकी हो क्षत्रिय बनेगा कौन, और ऋषियों की परंपरा को जो यहाँ तक लाए थे इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे तो गुरुकुलों में पढ़ेगा कौन। अब मैं कविता शुरुआत करता हूँ कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बताने आया हूँ, हिंदी से लिखा गान तुम्हें सुनाने आया हूँ। तुम याद करो उस भारत को जो हिंदी ने सजाया था, तुम याद करो बिस्मिल की गाथा को जो हिंदी में लिख पाया था, तुम याद करो भगत सिंह ने वंदे मातरम हिंदी में सुनाया था। ऐसे कैसे भूल गए तुम हिंदी अपनी भाषा को, वही राष्ट्र का राष्ट्र प्रेम जो हिंदी में गीत गाती हो, और पढ़ो इतिहास अपना तुम हिंदी की किताबों से, और भारत की पहचान बनी है हिंदी की बुनियादों से, और भारत की गौरव गाथा तुम्हें सुनाने आया हूँ, और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बताने आया हूँ। और कितनों ने अपनी भाषा पर बलिदान दिया, धर्म नहीं बदला लेकिन फांसी पर टांग दिया, ऐसे गौरव गाथा को नमन मेरा बारंबार, ऐसी गौरव गाथा को नमन मेरा है बारंबार। और हिंदी मेरी वो भाषा बोली जाती देश के पार, और सुनो सुनाता हूँ वो बात पुरानी दादा की, हिंदी में सुनाते कहानी जीत थी अभिलाषा की। माता पिता से पहले गुरु अक्षर ज्ञान कराते, माता पिता ही पहले गुरु अक्षर ज्ञान कराते हैं। कोई इंग्लिश बाज है मैं हिंदी माँ का जाया हूँ, वेदों की ओर लौटो मैं ये पैगाम लाया हूँ, और मुझे मेरी संस्कृति से सुनो ओ हिंदी वालों, मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मैं घर अपनी माँ के आया हूँ। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बताने आया हूँ, हिंदी से लिखा गान तुम्हें सुनाने आया हूँ। आर्यों की भूमि यहाँ किसी और का वास नहीं, और देश पर मरते इस धरातल के लाल किसी और में बात नहीं, और खून की बूंद बूंद बोली थी आज़ादी की होली में, और कितने लाल खपा दिए भारत माँ की बोली में, और वीर आज़ादी दिला गए पर मन फिर भी गुलाम रहा, और दुनिया को शिक्षा देता आर्यवर्त इसका ना सम्मान रहा। और भूल मत जाना हिंदी की परिभाषा को, अंतर मन से दोहराना पाने की अभिलाषा को। जहाँ गंगा की लहरों से पाप धुलाए जाते हैं, जहाँ संस्कृति के धरा पे बाग लगाए जाते हैं, जहाँ पर्वत की माला से मेरा भारत संवरता है, जहाँ हर मनुष्य के हृदय में श्री राम बसता है, ये पावन भूमि मेरे भारत की, इस मिट्टी से सारा संसार सजदा है, जहाँ राम बसे हृदय में वही सुदर्शन वाला कृष्ण बसता है। बागों के झूलों में कलियों के फूलों में गंगा की लहरों में मैं हिंदी से गान लिखूं, पर्वत की छांव में सूर्य के प्रकाश में भारत की मिट्टी में मैं भारत माँ के नाम लिखूं, और निज निज चमकता भारत है ऋषियों की पावन माटी में, और सत सत तुझे प्रणाम मेरा मैं हिंदू हिंदू हिंदुस्तान लिखूं। पवित्र गंगा से सीता माता रुक्मणी का त्याग है, पन्ना धाय की वफादारी में बेटे चंदन का बलिदान है, मैं उसी भारत माँ का बेटा हूँ, मैं हिंदी माँ का जाया हूँ, मैं घर अपने आया हूँ, और भारत की गौरव गाथा तुम्हें सुनाने आया हूँ। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बताने आया हूँ, और गाँव की वो भाषा प्रेम के रस भर देती है,
अंतर्मन खुश हो जाता है। हिंदी में माँ लिख देती है और लिख देती है बचपन का वो अपना गांव, उसी गांव में माँ बाप का बुढ़ापा लिख देती है। एक बार आओ तो सही अपने गांव में, यहाँ की गलियों में सनातन भरा हुआ है और पग पग पे हिंदी बसी हृदय में सबके। शहर आज भी अंग्रेजी से जला हुआ है। वो पुरानी दादाजी की बातें, वो दादी जी की कहानी की रातें, हिंदी का इन्होंने मान रखा था, अंग्रेजी से दूर अपना गांव रखा था। आज की परिस्थिति बदलने लगी, हिंदी छोड़ अंग्रेजी गांव में आने लगी। बदल गई तस्वीर पुरानी, हिंदी में सुनाती नानी कहानी, जहां सब कुछ हिंदी में बोला जाता था। हिंदी से हमारा गहरा नाता था और नाता था अपना धरोहर से। पानी निकालना आसान था सरोवर से और सरोवर का जल सिंधु में आता था, सिंधु से हिंदू कहलाता था और कहलाता था तब भारत विश्व गुरु। तब से हिंदी बोलनी हो गई शुरू और शुरू हो गई थी एक नई रीत। हिंदी में गाने लगे थे सब गीत और संगीतों का दौर रहा होगा, तब हिंदी सुरमोर रहा होगा। रहा नहीं अब वो दौर, बदल गई रीत। हिंदी को मिटा रहे जाने कैसे गीत और भारत को घेरा था पर्वत की चोटियों ने और हिंदी को लूट लिया अंग्रेजों की बोटियों ने। जी धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत कविता रुबिल जी। और आपका मुझे याद है कि जब आप पिछले अपने कार्यक्रम में मिले थे तो आपने बोला था कि मैं इतिहास से जुड़ी हुई कविताएं लिखना पसंद करता हूं, और आज आपकी कविता में हमें वही इतिहास नजर आया, क्योंकि आपने जिस तरीके से यहाँ पर जिक्र किया है पन्नाधाय जी का और श्री राम जी का, तो ये सब इतिहास में जो आर्यों की भूमि का आपने वृत्तांत बताया, आपने जिस तरीके से आजादी को भी, आप आजादी का वो दौर भी इस कविता में लेके आए हैं, तो ये सब चीजें जो आपने इतिहास से इकट्ठा करके इस कविता में समाहित की हैं, वो वाकई शानदार है। और आपकी कविता की जो ये पंक्तियां हैं वो वाकई हृदय स्पर्शी हैं कि वीर आजादी दिला गए पर मन फिर भी गुलाम रहा, दुनिया को शिक्षा देता आर्यवर्त, इसका न सम्मान रहा। वाकई ये जो पंक्तियां हैं वो इसलिए भी हृदय स्पर्शी हैं क्योंकि आज का जो हमारा दौर चल रहा है वो शायद कुछ ऐसा ही है कि आज हम अपनी ही संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा को सम्मान देना भूल गए हैं। शायद इसीलिए जो और संस्कृति और सभ्यताएं हैं वो हम पर हावी होती जा रही हैं। तो आपका जो ये भाव है इस पंक्तियों के रुबिल जी, शायद यही भाव कभी महसूस किए होंगे। मुझे लगता है कविता मैं सुनाना चाहूंगी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे 10वें प्रधानमंत्री जी थे, तो उन्होंने जो एक कविता लिखी है उसका कुछ आशय आपकी कविता में भी दिखाई पड़ा मुझे, मैं इसलिए वो सुनाना चाहूंगी। बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेजी है लगकर दुनिया हासी, लगकर दुनिया हासी, हिंदी दा बनते चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजी में, अफसर सारे अंग्रेजी में, अवधी या मद्रासी। कह कैदी कविराय विश्व की चिंता छोड़ो, कह कैदी कविराय विश्व की चिंता छोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो। तो शायद इसी तरीके का कोई भाव उन्होंने भी उस वक्त महसूस किया होगा कि हम अपनी मातृभाषा से दूर जा रहे हैं और अंग्रेजी जो है वो आज भी हमारी भाषा बनी हुई है। तो उस तरीके का जो उनके मन में जो भावनाएं उठी उन्होंने अपनी कविता में पिरोई। और रुबिल जी, आपकी कविताएं हमेशा बहुत शानदार होती हैं, आप बहुत दिल से लिखते हैं, ऐसे ही लिखते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए अब आमंत्रित करेंगे पद्मा जी को। पद्मा जी जो बहुत ही उत्कृष्ट कवित्री हैं और बहुत ही जब भी लिखती हैं दिल से लिखती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। मुझे उनकी कविताएं व्यक्तिगत तौर पे बहुत पसंद आती हैं। तो मैं मंच पर पद्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपनी जो कविता जो हिंदी के लिए लेके आई हैं वो प्रस्तुत करें। पद्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। धन्यवाद। नमस्कार। आज के
हाँ, दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को। मैं एक कविता लेके आई हूँ जिसमें हिंदी को आगे बढ़ने की प्रेरणा है। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी चले चल। अरे हिंदी तू उदास क्यों है? अरे हिंदी तू उदास क्यों है? तुम्हारी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का समावेश हो गया है, इसलिए क्या? तुम्हारी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का समावेश हो गया है, इसलिए क्या? पर इसके लिए तो तुम्हें खुश होना चाहिए। पर इसके लिए तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम उस बड़ी नदी की तरह हो जो अपने में छोटी छोटी नदियां समेटे निरंतर चलती रहती हैं, जो अपने में छोटी छोटी नदियां समेटे निरंतर चलती रहती हैं। चले चल हिंदी चले चल। और तुम डर भी रही हो क्या? और तुम डर भी रही हो क्या कि तुमसे ज्यादा प्रभुत्व अंग्रेजी का हो गया है? कि तुमसे ज्यादा प्रभुत्व अंग्रेजी का हो गया है? तो भूल जाओ। अब हिंदी माध्यम के बच्चे भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ गए हैं। अब हिंदी माध्यम के बच्चे भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में आ गए हैं। 14 सितंबर 1949 को यह तय हो गया था कि तुम समृद्ध हो और लंबा रास्ता तय करने वाली हो। 14 सितंबर 1949 को यह तय हो गया था कि तुम समृद्ध हो और लंबा रास्ता तय करने वाली हो। तभी तो तुम्हें राजभाषा का दर्जा दिया गया। तभी तो तुम्हें राजभाषा का दर्जा दिया गया। चले चल हिंदी चले चल। तुम्हारी समृद्धि और प्रचार प्रसार के लिए 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तो अब तुम्हें घबराहट कैसी? हम तुम्हारे इर्द गिर्द हमेशा हैं और रहेंगे। हम तुम्हारे इर्द गिर्द हमेशा हैं और रहेंगे। अब तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं जिसमें सेवानिवृत्त लोगों को भी मौका मिल रहा है लिखने का। चले चल हिंदी चले चल। वे तुम्हारे प्रोत्साहन में बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वे तुम्हारे प्रोत्साहन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और विद्यालय में तो तुम डट कर खड़ी हो। उससे तुम्हें कोई हिला ही नहीं सकता। तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा जब तुम्हें मालूम होगा कि विदेशों में भी तुम्हारा सम्मान बहुत बढ़ गया है। जब तुम्हें मालूम होगा कि विदेशों में भी तुम्हारा सम्मान बहुत बढ़ गया है। होड़ लगी है तुम्हें सीखने के लिए। चले चल हिंदी चले चल। और तुम इतनी सरल समृद्ध हो कि लोगों को तुम्हें सीखने में मेहनत की जरूरत ही नहीं होती। और तुम इतनी सरल समृद्ध हो कि लोगों को सीखने में मेहनत की जरूरत ही नहीं होती। साथ में फरेब तो तुम्हें आती ही नहीं। सच्चाई तो तुममें कूट कर भरी है। तभी तो बोलने और लिखने में समानता है। दूसरी भाषाओं की तरह बोलने लिखने में अंतर नहीं है। चले चल हिंदी चले चल। इतनी सारी खूबियां हैं तुममें कि तुमसे प्यार किए बिना कोई कैसे रह पाएगा। इतनी सारी खूबियां हैं तुममें कि तुमसे प्यार किए बिना कोई कैसे रह पाएगा। तो वो घड़ी दूर नहीं जब तू पूरे विश्व में पहला स्थान प्यार और सम्मान पाएगी। वो घड़ी दूर नहीं जब तू पूरे विश्व में पहला स्थान प्यार और सम्मान पाएगी। चले चल हिंदी चले चल। तो मेरी सखी घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। निडर होकर आगे बढ़ती चल।
निडर होकर आगे बढ़ती चल, चले चल हिंदी चले चल। हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाई तथा शुभकामनाओं के साथ तुम्हें और हम सब देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। चले चल हिंदी चले चल, चले चल हिंदी चले चल। बहुत खूब पद्मा जी। मैंने जिस पहले ही कहा था कि आपकी जो कविताएं होती हैं वो दिल को छू लेने वाली होती हैं, और आपने बड़े दिल से कविता लिखी जिसमें आपने हिंदी का इतिहास भी बीच में बताया, और आपने हिंदी की जो विशेषताएं हैं उसे पूरी तरीके से पूरी कविता में बहुत अच्छे से लिखा है। और मुझे तो सच कहूँ तो जब मैं सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था एक चलचित्र सा कि जैसे आप हिंदी जो है वो वाकई एक स्त्री रूप में, एक सखी रूप में आपका हाथ पकड़ के चल रही है, जिसे आप बहुत कुछ दिखा रही हैं। और कहते हैं कि जब कविताएं चलचित्र के हिसाब से आपकी आंखों के सामने आने लगती है तो वो बेहतरीन होती हैं। तो बहुत बेहतरीन कविता आपने लिखी है, और आपकी जो ये पंक्तियां हैं ये तो वाकई हिंदी को बहुत ही अच्छे से बयां करती हैं कि सच्चाई तो कूट कूट कर भरी है तुम्हारे में, तभी तो बोलने और लिखने में समानता है, दूसरी भाषाओं की तरह बोलने और लिखने में अंतर नहीं है, चले चल हिंदी चले चल। वाकई जो हम मन में सोचते हैं उनके लिए हमें शब्दों में ज्यादा मेहनत अगर नहीं करनी पड़ती तो वो सिर्फ भाषा हिंदी में हम जो भी सोचते हैं वो लिख देते हैं, और वो इतना खूबसूरत होता है कि पूछिए ही मत। मतलब ऐसा लगता है कि वाकई मन को शब्द मिल गए। तो आपकी वाकई कविता बहुत जानदार, बहुत शानदार है पद्मा जी, और इसके लिए मैं आपकी कविता की तारीफ के लिए मैं यश जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी कि कुछ कहें, कुछ शब्द, और महिमा जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से जो है प्रशंसा किसी की करती है अगर उन्हें अच्छा लगा है तो। पद्मा मैम का तो सबसे जो वो बोलते हैं ना स्लोगन टाइटल, चले चल हिंदी चले चल हिंदी, क्योंकि जब मैं मुंबई में आया था तो बहुत स्ट्रगल कर रहा था, तो जॉब जल्दी मिल नहीं रही थी, इतनी सारी प्रॉब्लम थी, और हिंदी मीडियम का लड़का था, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कुछ किया नहीं था मजबूरी में, तो बहुत जगह इंटरव्यू वगैरह होता, सब इंग्लिश में बायोडाटा बनाओ, हिंदी का जैसे कोई ये ही नहीं, हिंदी में इंटरव्यू। तो मैंने कविता लिखने की कोशिश करी। माई रे कैसे बताई आपन मजबूरिया, माई रे कैसे बताई आपन मजबूरिया, शहर में मिलत नहीं हमके नौकरिया, कहलानी बाबू साहेब औतई नहीं खे तोहके अंग्रेजिया, कैसे हम देई तोहके बताव नौकरिया। इस दर्द को मैं कभी भुला नहीं सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपने आंसू ला दिए सब आंखों में हमारे, और आज तक इस कविता को कभी पूरा नहीं किया। अब तो वो दर्द महसूस कर सकता हूँ मैं यहाँ से। तो पद्मा मैम, आपने जो चले चल हिंदी का ये आज सुना दिया, मन एकदम खुश हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी आपने रचना की, हम लोगों के बीच सुनाई। और राजीव रावत सर ने तो शुरुआत में ही इतनी पीड़ा जो है उभार दी, मैं कह नहीं पाया, आपको भी सैल्यूट है। और जितना मैंने सुना अमन सिन्हा जी, और जो है अभी स्मिता मैम बीच बीच में अभी जो सुना रही थी, तो बहुत मतलब गर्व महसूस हो रहा है आप लोगों के बीच उपस्थित होकर, बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ मैं। अब रूबिल भाई का नाम तो मेरे दिमाग में एक ही रहता है, सरफिरा लेखक सनातनी। सो सैल्यूट है भाई आपको, आप नाम भले रखे हो लेकिन उस नाम के गुण को आपसे बेहतर शायद कोई समझ पाए। और आप जो आपकी मैं देखता हूँ आपकी कविताओं में वीर रस ज्यादा होता है, बट आपका प्रस्तुति बहुत बढ़िया रहती है। तो सबको बधाई और सबको शुभकामनाएं। और इसी तरह से ये सब आपसे अनुरोध है कि ये कविता पूरा करिए आप। नहीं, हमने कविता कभी पूरी ही नहीं की। ये तो आप कर लीजिए, आप तो इसका बहुत बढ़ गया है मान सम्मान। ये तो कविता के साथ हमने। और पद्मा मैम को सुन के जो है वो चीज मुझे एक बार दर्द फिर उमड़ा, तो मैं सोचा भाई
2 लाइन आपसे पूरा कर लीजिए ना, अब तो आप हिंदी के क्षेत्र में इतना ऊपर चले गए। यही मैं कहना चाहता हूँ, आप इस कविता को पूरा जरूर करिए, बहुत दर्द है इस कविता में, ये रचना अधूरी नहीं रहनी चाहिए। जरूर कभी पूरा करेंगे। नहीं आप लोगों का साथ रहेगा तो जरूर करेंगे। इस वक्त ये हिंदी सप्ताह भी चल रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप पूरा कीजिए और एक एकल काव्य पाठ कीजिए। हम सब सुनने आएंगे इस कविता को पूरा होने पर। मैं कविता में बहुत कमजोर हूँ, लिख नहीं पाता हूँ ज्यादा, 1-2 कविताएं जीवन में लिखी होंगी और कहानी भी बहुत कम लिखा है, सिर्फ उपन्यास पे पकड़ ठीक ठाक है, इसलिए थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। फिर भी आसान होता है क्योंकि कहानियां आप अपने आसपास से ले लेते हैं, लेकिन कविता लिखना इसलिए मुश्किल होता है, वो आप आसपास से नहीं, आपके मन की भाषा होती है कविता, इसलिए शायद थोड़ी मुश्किल लगती है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इसे जरूर पूरा कीजिए और एक दिन एकल काव्य पाठ कीजिए और हमें बुलाइए, हम सुनने जरूर आएंगे यशी आपकी कविता। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे लोगों का साथ मिला, इतने अच्छे लोगों को सुनने का मौका मिला है कि वाकई एक मंच पे शायद कभी संभव नहीं हो पाता ये। तो इसी श्रृंखला में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी प्रियंका सक्सेना जी को, जिनकी कविता हमने पिछले कार्यक्रम में भी जब सुनी थी तो सबके चेहरे पे एक हंसी आ गई थी, एक मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो भी बहुत मुस्कुराती रहती हैं, तो उनका व्यक्तित्व उनकी कविताओं में दिखता है। और आज जो कविता लेके आई है उसका शीर्षक मुझे बहुत बेहतरीन लगा कि हिंदी सदा ही एक दिन की बात नहीं, हिंदी सदा ही एक दिन की बात नहीं। तो मैं उनके श्रीमुख से सुनना चाहूंगी, प्रियंका जी के श्रीमुख से, कि वो अपनी कविता मंच पर जरूर प्रस्तुत करें। और आमंत्रित करती हूँ प्रियंका जी, आपका स्वागत है। नमस्कार स्मिता जी, नमस्कार मंच, स्टोरी मिरर मंच, आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने हम सब को अवसर दिया, सुअवसर दिया कहना चाहिए, हिंदी दिवस पर अपना काव्य पाठ करने का। हिंदी तो अपने अंतर्मन की भाषा है, वो एक दिन की बात नहीं होती है, ये तो मेरा मानना है। क्योंकि क्या है कि देखिए, अभी मैं कविता शुरू करने से पहले 2-4 लाइनें बोलती हूँ। हाँ जी। हिंदी से हम हैं, हिंदी हमसे नहीं, हिंदी से हम हैं, हिंदी हमसे नहीं, समृद्धशाली भाषा है हमारी, अभिव्यक्ति का माध्यम है सशक्त, सुमधुर वर्णों से सुसज्जित, सुमधुर वर्णों से सुसज्जित, स्वर व व्यंजन के गहने ओढ़े, स्वर व व्यंजन के गहने ओढ़े, वाणी बोले हिंदी में साक्षात जो अमृत बरसे है, वाणी जब बोले हिंदी में साक्षात अमृत बरसे है, बिल्कुल बिल्कुल अपनी माँ सी छवि मुझे अब लगे है, बिल्कुल अपनी माँ सी छवि मुझे तब लगे है। तो मैं अपनी कविता का पाठ करती हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी सदा ही एक दिन की बात नहीं। जी। प्रयोग हिंदी का मात्र एक दिन के लिए नहीं, प्रयोग हिंदी का मात्र एक दिन के लिए नहीं, प्रयोग तो सफल या असफल हो जाते हैं, प्रयोग तो सफल या असफल हो जाते हैं। हिंदी मातृभाषा है, पहचान है भारत के संपूर्ण विश्व में, हिंदी मातृभाषा है, पहचान है भारत की संपूर्ण विश्व में, जीवन की परिभाषा है, हर जन की अभिलाषा है, हर जन की अभिलाषा है, आधार है, माध्यम है अभिव्यक्ति का, आधार है, माध्यम है अभिव्यक्ति का। फिर क्यों, मेरा सवाल आता है यहाँ पर, फिर क्यों हिंदी बोलने, समझने, जानने से, हिंदी बोलने, समझने, जानने से शर्मिंदा है मनु संतान, फिर क्यों हिंदी बोलने, समझने, जानने से शर्मिंदा है मनु संतान। उठ उठ बना मानव श्रृंखला, उठ बना मानव श्रृंखला, संवाद स्वभाषा में कर, संवाद स्वभाषा में कर, जन जन अपनाकर हिंदी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, जन जन अपनाकर हिंदी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। स्पष्ट बात भारतवासियों से, लेकिन स्पष्ट बात भारतवासियों से, लेकिन अर्थ का अनर्थ ना निकाल ले कोई, अर्थ का अनर्थ ना निकाल ले कोई, अन्य भाषा का ज्ञान आवश्यक है, अन्य भाषा का ज्ञान आवश्यक है। समय की पुकार भी है, समय की पुकार भी है, किंतु
ये मेरी चेतावनी है। थोड़ी कड़क हूं मैं। किंतु स्वभाषा को तुच्छ समझने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाना आवश्यक है। स्वभाषा को तुच्छ समझने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाना आवश्यक है। अतः अब क्या करना है हमको? अब जानो कि निज भाषा का ज्ञान ही उन्नति का आधार है। बिन निज भाषा ज्ञान के नहीं होता सद्व्यवहार है। निज भाषा का ज्ञान ही उन्नति का आधार है। बिन निज भाषा ज्ञान के नहीं होता सद्व्यवहार है। पुरातन है तो क्या हुआ, हिंदी अपनी सुहानी है। क्या कहूं कैसे कहूं हिंदी में जो रवानी है। क्या कहूं कैसे कहूं हिंदी में जो रवानी है। सम्मान बड़ों का करना सिखलाती है। छोटों को भी आदर से बुलाती है। बात सीधे दिल तक पहुंचाती है। हिंदी सभी को अधिकार दिलाती है। इसलिए देश को करे एकजुट, क्योंकि हिंदी की अपनी छटा निराली है। आओ हम अपनाकर इसे रोशन करें देश का नाम। भारत का अभिमान है हिंदी, गर्व से कहो। हिंदी हमारी मातृभाषा है। केवल एक दिन ही हमने नित दिन हिंदी दिवस मनाना है। धन्यवाद। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति प्रियंका जी। आपकी मुस्कुराहट के साथ जब कविताएं सुनते हैं ना तो उसका अलग ही मजा होता है। और ये जो कविता आपने लिखी है, इसकी जो पहले की ही 2 लाइन जो है ना, वो वाकई बहुत शानदार रही कि प्रयोग हिंदी का मात्र एक दिन के लिए नहीं, प्रयोग तो सफल या असफल हो जाते हैं। सच में हिंदी कोई प्रयोग की वस्तु या चीज नहीं है। हिंदी तो एक उद्गम है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो समस्त भाषाओं का गौमुख मैं उसे बोलूंगी। और शब्दों का प्रयाग है, स्वर, व्यंजन, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, मन में बसी व्याप्त है, पूरे हमारे अंतर मन में व्याप्त है। हम सही कहा था पद्मा जी ने शायद कि हम सपने भी उसी में देखते हैं। हम चाहते भी हैं, हमारी इच्छाएं आती हैं हिंदी में। फिर जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हम सकुचाते क्यों हैं? पर ये
इसी श्रृंखला में मैं अब यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर महिमा जी को। इनको परिचय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे ये व्यक्तिगत तौर पे बहुत पसंद है, क्योंकि ये हंसती रहती हैं, खिलखिलाती रहती हैं और बहुत ही इनका जो ऑरा है ना वो बहुत सकारात्मक रहता है हमेशा जो इतना सकारात्मक एहसास होता है इनसे जुड़ने पर। तो महिमा जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कविता अपने श्रीमुख से हमें सुनाएं। महिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मंच को नमन और स्टोरी मिरर को बहुत बहुत बधाई इतने सुंदर आयोजन के लिए। और जितने लोग भी हमें देख रहे हैं उनको भी नमन, और सभी देशवासियों को और सभी साहित्य के मेरे साथियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और अपनी कविता पढ़ूं उससे पहले मैं यश जी की बात से शुरू करूंगी। यश जी ने जो 4 पंक्तियां सुनाई थी और कह रहे थे कि वो पूरी नहीं हुई है, तो यश जी जरा ध्यान दीजिएगा। ए बाबू तू मंगला अपनी मैया से सबर, अपा गईला सबर किताब जेकर चर्चा भभरल नगरिया में। काहे के बाड़ा तू परेशान कैला, कविता के पूरा लिख दलयनिया अगवा के बाबू। यस बढ़े मान बढ़े मैया बिहर से, यस बढ़े मान बढ़े मैया बिहर से। हम सब भी खई बेमिठैया भरपूर। तो देखिए, आपकी कुछ कविता का हिंट मैंने दे दिया है, अब आप इसको पूरा कर लें और जल्दी से। तो भावुक हो गए होंगे महिमा जी आपकी कविता सुन के। और मुझे अब आई है मेरी बारी और महिमा है बहुत हैरान परेशान, क्योंकि सारी बातें तो सबने कह दी। अब महिमा ये सोच में पड़ी है कि वो क्या कहे। अब सबकी चाह होती है कि जब वो कुछ कहे तो उसे वाह मिले। तो आज वाह तो सब मेरी सखियों ने और सखा ने लूट ली है। मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ, देखती हूँ वाह आती है कि नहीं। तो चलिए, हम आपके आने पे ही वाह बोल देंगे। हाँ, महिमा जी, अभी जो आपने सबके विषय में बोला उसी में वाह वाह आपकी महिमा सामने आ गई। सूरत बोला आपने पहले ही वाह वाह का बोल दिया। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, मैं अभी कुछ प्रयास करती हूँ। तो हिंदी का पूरा जीवन हिंदी, हिंद का पूरा जीवन हिंदी। हिंदी गंगा जल सी पावन, लगती हर मन को मन भावन। हिंदी गंगा जल सी पावन, लगती हर मन को मन भावन। अपना ज्ञान बांटो जग से, अपना ज्ञान बांटो जग से, अपनी मातृभाषा हिंदी में। मत हिचको, मत कोई भ्रम पालो, डटकर लो थाम इसका आंचल, डटकर लो थाम इसका आंचल। मत हिचको, मत हिचको, मत हिचको। हिंदी हिंद की पहचान, हर जनमानस की आन बान शान है हिंदी। प्रियंका जी पकड़े रहिएगा, कितनी बार गलत बोला है शाह, ठीक है। हर जनमानस की आन बान मान और शान है हिंदी। हिंदी है अपनी माँ जैसी, ध्यान दीजिएगा, हिंदी है अपनी माँ जैसी। जैसे जीवन अधूरा बिन माँ के, वैसे ही तुम अनाथ बिना हिंदी के, वैसे ही तुम अनाथ बिना हिंदी के। तो इसको थाम लो, इस आंचल से दूरी अच्छी नहीं, तो इसको थाम लो, इस आंचल से दूरी अच्छी नहीं। हर भाषा से पहले हिंदी को सम्मान दो, हर भाषा से पहले हिंदी को सम्मान दो। हिंदी है सेतु प्राचीन और आधुनिक भाषा के बीच का, हिंदी है सेतु प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के बीच का। है शामिल 8वीं अनुसूची में अन्य 21 भाषाओं के संग, है शामिल 8वीं अनुसूची में 21 भाषाओं संग। मिला इसे विशिष्ट स्थान है, मगर क्यों? मगर क्यों? क्योंकि हम लापरवाह हैं, इसलिए ये नहीं खास है, इसलिए ये नहीं खास है। शासित यह 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की सिरमौर भाषा भी बनी। फिर भी क्यों? क्योंकि हम लापरवाह हैं, हम लापरवाह हैं। जितनी यह उतनी ही अपनी जितनी इस देश की मिट्टी, यह उतनी ही अपनी जितनी इस देश की मिट्टी।
आती है हिंदी से खुशबू हर त्योहारों और हर स्वादिष्ट व्यंजन की। आती है हिंदी से खुशबू हर त्योहार और हर स्वादिष्ट व्यंजन की। हिंदी हिंद की पहचान है, हिंदी जनमानस की प्यारी बेटी। हिंदी में जो जैसे कहते, हिंदी में जो जैसे कहते वैसे ही लिखते, जो जैसे लिखते वैसे ही पढ़ते। नहीं है इसमें कोई हेर फेर मेरे भैया, करते हैं सारे ही अक्षर हमसे संवाद। करते हैं इसके सारे ही अक्षर हमसे संवाद। रहता नहीं कोई भी अक्षर चुप, रहता नहीं कोई भी अक्षर इसमें चुप। और तो और आधे अक्षर को भी मिलता इसमें आदर और सम्मान। और तो और आधे अक्षर को भी मिलता इसमें आदर और सम्मान। हिंदी में हिंदी की है बात निराली, अपनी हिंदी बड़ी ही वैज्ञानिक। तो फिर काहे क्यों लापरवाह हैं हम और तुम, क्यों लापरवाह हैं हम और तुम। है इसकी जननी संस्कृत अपनी, वो भी तो है अपनी बड़ी माँ, वो भी तो है अपनी बड़ी माँ। और हिंदी उसकी बेटी, और हिंदी उसकी बेटी, दोनों ही से हम रूठे हैं, वो तो अब भी हमारी ही है। दोनों से हम रूठे हैं, वो तो अब भी हमारी है। हम ही को देख रही है टकटकी लगाए, हम ही हैं लापरवाह, हम ही हैं लापरवाह। है यह देवनागरी लिपि अति सुंदर, है अपनी देवनागरी लिपि अति सुंदर। और जैसा कि आप लोगों में से शायद पद्मा जी ने कहा था, गुणों की खान है। नहीं यह संवाद की है, यह संवाद की भाषा नहीं, यह अनुवाद की भाषा। तो पहले कहीं भी जाओ, पहले कहीं भी जाओ, बोलो हिंदी, डटकर बोलो। जब मिले न कोई हल, इशारों से समझाओ। बट अपनी भाषा मत बदलो, मत बदलो, मत बदलो। आओ सृजन करें हिंदी में, जाने पहचाने रस छंद अलंकार मुक्तक। हर विधा है अपनी कहती कुछ न कुछ, इधर उधर झांकने की है तनिक भी जरूरत नहीं। इतना कुछ है अपनी हिंदी में, इतना कुछ है अपनी हिंदी में। बोलो पढ़ो लिखो हिंदी में, करो सदा यही पुनीत प्रयास। देश की आन मान है हिंदी, हिंदी मेरे माथे की बिंदी, हिंदी गगन का चंद्रमा। हिंदी का गौरव गान करें आओ मिलकर, ऐसा कुछ करें मान बढ़े शान बढ़े, ऐसा कुछ काज करें। हिंद का पूरा जीवन हिंदी, हिंदी गंगा जल से पावन। हिंदी अपनी, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बातें हैं ये थोड़ा मेरे मन में आई थी तो मैंने लिखी हैं। हिंदी अपनी सांस्कारिक, बड़ों को आप बतलाती कहना, और छोटों को देती स्नेह का संबल, और छोटों को देती स्नेह का संबल। रिश्तों की भी मर्यादा ये खूब निभाती है। कोई बुआ फूफा मामा मामी चाचा चाची ताऊ ताई, नहीं यहाँ सब आंटी अंकल, नहीं यहाँ सब आंटी अंकल। हिंदी की हर बात निराली, स्वर व्यंजन की महिमा न्यारी। संधि समास जैसे घुलना सिखलाती, संधि समास जैसे घुलना सिखलाती। विघटन के बाद भी ये है जुड़ना कैसे ये सिखलाती, विघटन के बाद भी है कैसे जुड़ना ये सिखलाती। हिंदी में ही करो बंधु हस्ताक्षर, हिंदी में ही बंधु करो हस्ताक्षर। लो तुम यह गांठ बांध, खुद भी करो हिंदी में हस्ताक्षर, औरों से भी करवाओ, औरों से भी करवाओ। आओ मिलकर ये जाने, अब तो गूगल ने भी मानी है इसकी महिमा। देखो अब विकसित है टूल गूगल ऐप पर भी। हिंदी में बोलो नमस्कार, हिंदी में बोलो नमस्कार, और पाओ नित तुम बड़ों का आशीर्वाद, और तुम पाओ नित बड़ों का आशीर्वाद। जो कि बड़ों के आशीष को पाके, क्योंकि वो करता तुम्हारी हर पग पे रक्षा। लेके इस कवच को हिंदी का झंडा तुम लहराओ, लेके इस कवच को हिंदी का झंडा तुम लहराओ। हिंदी की सबसे बात निराली, रखती ये मर्यादा का ध्यान, रखती ये मर्यादा का ध्यान। हमको सिखलाती मर्यादा का पाठ। जो भी अनादर करे, मेरा इशारा है जो आजकल कुछ एक शब्द आजकल लोग सब लोग बोलने लग गए हैं, आप जहाँ सुनिए तो वो शब्द आपके सामने भी कोई बोले, मैं वो शब्द यहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकती, आप लोग तुरंत टोकिए, मना करिए, क्योंकि वो बहुत ही
अपशब्द वो बढ़ता जा रहा है और आजकल छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे उसको बोल रहे हैं। मैं इशारा दूंगी आप लोग को, इंग्लिश का एफ अक्षर है, उससे वो इस्तेमाल होता है और इतने धारा प्रवाह तरीके से उसका इस्तेमाल है। तो मेरा ये माना, मैं तो तुरंत टोकती हूँ, आप भी टोकें, हाथ पकड़ के टोकें, क्योंकि इसका बंद होना बहुत जरूरी है। लीला ऐप बड़ा उपयोगी, करता सहायता हर कदम पर हर जनमानस की। अपने आदरणीय टैगोर भी ये कह गए, अपने आदरणीय टैगोर भी ये कह गए, भारत की सारी भाषा नदियां और हिंदी है महानदी सी, और हिंदी है महानदी सी। बोल, अब ये मैं विराम देती हूँ इन पंक्तियों से जो आप सबको समर्पित है और मुझे भी। बोलने वालों की ताकत है हिंदी, बोलने वालों की ताकत है हिंदी, हर कलम के सिपाही का अभिमान है हिंदी, हर कलम के सिपाही का अभिमान है हिंदी, भाषाओं का सिरमौर है हिंदी, केवल एक दिन नहीं एक रोज, आओ रोज मनाए हिंदी हिंदी हिंदी। हिंदी हिंदी बोले, हिंदी हिंदी बोले, सबको हिंदी हिंद की, हिंदी हिंद की बतलाएं है कैसी प्यारी, ना रहो तुम इस आंचल से दूर प्यारे। और हिंदी में शुरू करो, हिंदी में शुरू करो शुभ दिवस, शुभ संध्या और शुभ रात्रि। हिंदी में ही शुरू करो शुभ दिवस, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। हिंदी में ही धड़कन मेरी, हिंदी की महिमा को महिमा करती बंधन बारंबार, हिंदी का ही पूरा जीवन। जानते तुम भी हो, जानती मैं भी हूँ, जानते तुम भी हो, जानते मैं भी हूँ, फिर भी क्यों नहीं ये सिरमौर, फिर भी क्यों नहीं ये सिरमौर, क्योंकि हम और तुम दोनों हैं चौकीदार लापरवाह, क्योंकि हम और तुम दोनों हैं चौकीदार लापरवाह। हम चेष्टा करते ही नहीं एक भी वाक्य के बिना अंग्रेजी के शब्द बोले हुए पूरा हिंदी बोलने की, हम चेष्टा करते ही नहीं। आज यहाँ बैठे हैं तो सबने 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 रट रखा है कि आज अंग्रेजी नहीं बोलना है, नहीं तो ये हमारी दैनिक उसका अंग बन गई है कि 2 हिंदी के शब्द, तीसरा अंग्रेजी का शब्द और धारा प्रवाह। तो कहीं ना कहीं हमें इसे तोड़ना है। और आज मैं आप सबसे इस मंच से कहती हूँ 2 बधाई, शुभ दीपावली, शुभ होली, शुभ जन्मोत्सव। मत दो कुछ और शब्दों का उपयोग करो, शुभ दिवाली, शुभ होली, आओ ये प्रण करें, शुभ से शुरू शुभ पे खत्म, शुभ से शुरू शुभ पे खत्म, अपनी हिंदी भी शुभ जल के जैसी पावन पारदर्शी। आओ शुभता से हिंदी को शुभता प्रदान करें। जय हिंदी, जय हिंद, हिंदी हिंद की शान, हिंदी हिंद की शान। बहुत ही खूबसूरत महिमा जी, बहुत ही अच्छे से आपने हिंदी का बखान किया। और रात में कोई शादी नहीं होती। महिमा मैम आपने बोला स्मृति मैम कुछ सुनाए। हाँ तो मैं आपको अभी तक तो आपने अटल सर की, हाँ इसीलिए मैंने कहा भाई उनकी भी कविता सुननी है। तो सभी की तरफ से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जरूर। हाँ और क्या, मैंने हिंदी में के लिए लिखी है कविता, मैं सिर्फ वही सुनाना चाहूंगी। आपने बोला है तो मैं जरूर सुनाऊंगी। तो ये कविता है कि समस्त भाषाओं का गौमुख है हिंदी, इसका शीर्षक है। तो समस्त भाषाओं का गौमुख शब्दों का प्रयाग है, हिंदी मातृभाषा हमारी, अलंकार हिंद का मंत्र मुग्ध करने वाला राग है। मन के भाव को छूने वाली मंद बयार कहीं बदलाव का उद्गार है। दिलों में बसी अपनी मातृभाषा से हमें दिल की गहराइयों से प्यार है। सभी भाषाएं धूमिल सी लगती, जिसके अर्थों के सागर में भाषा शैली ऐसी समेट लो इन विस्तृत लहरों को गागर में। स्वतंत्र उन्मुक्त विचारों भावों की गंगा है, स्वतंत्र उन्मुक्त विचारों भावों की गंगा है। स्वर्णिम इतिहास इसका ऋचाओं की पवित्रता से रंगा है,
हिंद की पावन धरती से इसका संबंध पुराना है। हिंद की पावन धरती से इसका संबंध पुराना है। हिंदी वटवृक्ष सभ्यता का, हिंदी वटवृक्ष सभ्यता का संस्कृति का मुहाना है, संस्कृति का मुहाना है। हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी भाषा है हमारी, मात्राओं का जादू जिसमें समाता है, मात्राओं का जादू जिसमें समाता है। हिंद का हर वासी, हिंद का हर वासी इसकी महत्ता को शीश नवाता है, इसकी महत्ता को शीश नवाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि आप अपनी आखिरी की पंक्तियां, 4 पंक्तियां एक बार फिर से पढ़ें। मैं ये इससे विशेष अनुरोध करती हूँ कि आखिरी की 4 पंक्तियां फिर से पढ़ें। जी जी जरूर। हिंद की पावन धरती से इसका संबंध पुराना है, हिंद की पावन धरती से इसका संबंध पुराना है। हिंदी वटवृक्ष सभ्यता का संस्कृति का मुहाना है, संस्कृति का मुहाना है। हिंदी भाषा है हमारी, मात्राओं का जादू जिसमें समाता है। हिंद का हर वासी इसकी महत्ता को शीश नवाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। और यही स्टोरी मिरर भी वटवृक्ष का काम कर रहा है हिंदी के लिए, जो सब शाखाओं को जोड़ रहा है। कहीं मुक्तक लटका है, कहीं हास्य है, कहीं कुछ है। तो स्टोरी मिरर भी इसी वटवृक्ष जैसा काम कर रहा है और हम सबको जोड़ रहा है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। स्टोरी मिरर से जो लोग भी जुड़े हैं, और हम सब भी बहुत खुश हैं स्टोरी मिरर परिवार से जुड़ करके। मुझे आशा है सभी इससे सहमत होंगे। खूब फले फूले ये वटवृक्ष और आगे बढ़े, और ऐसे ही हम हिंदी की सेवा निरंतर करते रहें। और स्मिता जी, सच मानिए, शब्दों से जो आपने अलंकृत किया है हिंदी को, बहुत सुंदर कविता आपकी, बेजोड़ बेमिसाल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे भी सुना और अपनी इतनी अच्छी कविताएं मुझे सुनाई भी, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आज। तो सभी का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। मैं राजीव रावत सर को आमंत्रित करना चाहूंगा आज के समापन के लिए, कि वह अपने मतलब एक शब्दों में आज का समापन करें। आप हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं। स्वागत है, स्वागत। आपने शुरुआत किया था और हालांकि समाप्त कोई और करता है, लेकिन आज हम इसकी जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं। आप जितने भी यहाँ पे मतलब लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी साहित्यकार हैं, हम सब बहुत खुश हैं, और आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और समय निकाला आपने इतना। और मैं चाहूंगा कि ये जिम्मेदारी थोड़ी सी आज आप निभाएं। हिंदी दिवस पर इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, और एक से एक लोगों ने, मतलब सभी लोगों ने मतलब अपनी तरफ से इतना अच्छा पढ़ दिया, इतनी अच्छी चीजें सुनाई कि दिल खुश हो गया। लगा कि हाँ, बाकी हमारा हिंदी का दिवस आज वो पूरा हो गया। लेकिन इस भावना को हम हमेशा लेके चले तो हमारा सही में बात है, क्योंकि कभी क्या होता है कि उन्होंने कहा फादर डे, अंग्रेजी से हमने उतार लिया, फादर डे, मदर डे, एक दिन में निपटा देते हैं साल भर के लिए। तो ये हम इस तरह की भावना रख करके हम हिंदी को बाकी अपनी भाषा समझ कर और बोले ही नहीं, बल्कि लोगों को बताएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतनी खूबसूरत रचनाएं पेश करने के लिए, और हमको बुलाने के लिए बहुत स्टोरी मिरर का बहुत धन्यवाद। ऐसी उन्नति करते रहे, हम लोग बुलाते रहे, हम सबको सुनते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुझे दूसरी जगह भी जोड़ना है, मेरा टाइम हो गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो इस मंच से जुड़े हैं, और सबकी कविताएं वाकई बहुत ही सार्थक तरीके से हिंदी को बयां कर पाई, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों के साथ जुड़ने का, जिसका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ स्टोरी मिरर का। और अब सबसे विदा लेते हैं और मिलने का वादा करते हुए, तब तक आप खुश रहिए, खुश रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।